तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने लोथल, धोलावीरा एंड कालीबंगन के बारे में लर्न किया। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमिक लाइफ की हड़प्पन सिंधु घाटी के जो सभ्य थे, जो लोग थे, उनकी आर्थिक जीवन के बारे में लर्न किया। और अभी हम लर्न करेंगे सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सभ्यता का सामाजिक जीवन की वो लोग खाने में क्या यूज़ करते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, वो सब उनके सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ में इंक्लूड करना है और उसको अभी हमें समझना है। The main occupation of the people of Indus Valley were agriculture and livestock rearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, date palm, etc. in their diet. Due to the pastoralism, cattle rearing, pastoralism यानी कि पशुपालन, cattle rearing, okay. The diet consisted of milk and milk product also. A fishing hook has been found in the remnant of this civilization, so their food must have included the fish also. अभी यहाँ पे उनकी खाने की बात की है कि इस समय के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। तो वो लोग खाने में क्या लेते थे? गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, तिल, खजूर आदि चीज़ों का यूज़ करते थे। उसके बाद पशुपालन के कारण उनके आहार में दूध और दूध से बने उत्पादन भी शामिल थे। पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में कौन कौन से एनिमल्स को वो लोग पालते होंगे? गाय, भैंस, बकरी, वो सब तो जो हमें दूध देते हैं। तो नॉर्मल बात है कि वो अपने खाने में दूध और जो दूध से बनाए हुई बहुत सारी रेसिपीज होती है उनका वो लोग यूज़ करते होंगे। फिर हमारे आर्कोलॉजिस्ट को एक चीज़ मिली, वो थी फिशिंग हुक्स, यानी कि जो मछली पकड़ने की हुक होती है, जो कांटा होता है, वो मिला था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो अपने खाने में फिश का भी यूज़ करते होंगे। We get information regarding attire of people of the time on the base of sculptures found from Indus Valley civilization. Men and women were also wore two clothes. अभी यहाँ पे जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिला था कुछ मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स यानी कि कुछ मूर्तियाँ उनको मिली थी और उसकी मदद से हमें यहाँ के लोगों की पोशाक के बारे में पता चलता है। जो लेडीज़ और जेंट्स थे, मैन एंड वुमेन दोनों, तो वो वहाँ पे पोशाक में पहनने के लिए दो कपड़ों का यूज़ करते थे। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक स्टोन स्टेचू फाउंड इन मोहनजोदड़ो वियरिंग गारमेंट्स। अभी एक स्टोन की बनी हुई मूर्ति है जिसके ऊपर उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे देखो, ये उनके कपड़ों की डिज़ाइन से और इस तरीके से ये एक मूर्ति बनाई है। तो इसकी मदद से ऐसी जो मूर्ति है वो हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी, पुरातत्व वेदा थे उनको मिली थी, और इसके ऊपर से हमें पता चला है कि वो किस तरीके से कपड़े पहनते थे। They wore clothes similar to dhoti on their waist, and in upper part of their wrapped a short cloth which कम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, यानी कि वो लोग धोती और उसके जैसा ही कपड़ा पहनते थे। जो नीचे धोती पहनते थे, ऊपर कुछ कपड़ा पहनते थे, और उसी तरह से उनका कपड़ा था। वो कपड़े पहनने में सिर्फ दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अभी वो कौन कौन से कपड़ों का यूज़ करते थे? दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते थे। दे वेर ऑल्सो फेमिलियर विथ वुलन क्लोथ्स, अभी वो वुलन क्लोथ से भी फेमिलियर थे, यानी कि वो ये भी जानते थे कि जब ठंड होती है तो अब हम वुलन क्लोथ्स पहनना चाहिए, तो वो वुलन क्लोथ्स का भी यूज़ करते थे। एज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड एवरी हैव बीन फाउंड, यानी कि जैसा कि धातु और हाथी दांत से बनी हुई सुइयों को मिला है। We can assume that they wore stitch clothes, although most of people wore unstitched clothes. अभी यहाँ पे जो हाथी दांत होते हैं और जो मेटल होती है उससे बनी हुई नीडल यानी कि सुई मिली है, तो उससे हमेशा अनुमान लगा सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो सिलाई किए हुए कपड़ों पहनते थे, और उसमें से बहुत कुछ ऐसे लोग थे जो अनस्टिच क्लोथ्स पहनते थे। People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelet, वेर वॉन बाय वुमन एज वेल एज मैन। अभी इस समय के जो लोग थे ना, वो ऑर्नामेंट्स पहनते, जैसे कि नेकलेस है, उंगलियों में जो रिंग पहनते हैं, हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, जो विमेन भी पहनती थी और साथ ही साथ मैन भी पहनते थे। विमेन वॉर ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, इयरिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स, एटसेट्रा। These ornaments were made of gold, silver and precious
स्टोन। अभी उस समय में गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन थे, और जो हाथ में कंगन पहनते थे, उसके बाद गले में कुछ हार जैसा पहनते थे। वीमेन भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनती थी, और कुछ प्रीशियस स्टोन यानी कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं, तो उस तरीके से वो लोग अपने ऑर्नामेंट्स बना के पहनते थे। People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, copper, bronze, etc. This includes utensils like mug, bowl, earthen mug, metallic pot, seashore, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for the children, which included bird-shaped whistles, rattlers, carriages, carts, marbles, toys in the shape of birds, animals, and men and women. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. Toys like head-like shaking animals and monkey climbing tree were seen here. अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग बर्तन बनाते थे जो कुछ मिट्टी से बने हुए होते हैं, तांबे से, कांसे से बने हुए बर्तन होते हैं। उस बर्तन में कुछ कटोरा है, फिर कुछ मग बनाए हैं, फिर धातु के बर्तन है, फिर जो शीशोर यानी कि जो रकाबी होती है, जो प्लेट होती है चाय पीने में जिसका यूज़ होता है। उसके बाद कैस्ट्रोल यानी कि जो पकाने का जो बर्तन होता है ना, वो भी पाया गया था, उसके अवशेष भी पाए गए थे। उसके साथ साथ जो पीपल होते थे वो अपने बच्चों के लिए टॉयज़ बनाते थे, और टॉयज़ में वो लोग जो होते सीटी, झुनझुने, गाड़ी के डिब्बे, गाड़ियाँ, पत्थर, बहुत सारे खिलौने, अलग अलग टाइप्स के, कुछ बर्ड्स के, कुछ एनिमल्स के, ओके, मैन एंड वुमेन के, ऐसे मिट्टी में से बना के बर्तन, जो टॉयज़ होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बनाते थे। और इसमें ऐसे ऐसे भी टॉयज थे जो कि कुछ बंदर होते हैं, कुछ शेकिंग एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे के से शर्त लगाते हैं, ट्री पे चढ़ने वाले जो बंदर होते हैं ना, वो भी बनाते थे। तो इससे हमें उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो कलाकारी है, कारीगरी है, उससे हमें पता चलता है। और यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जो टॉयज़ वो उन लोगों ने बनाए थे। देखो यहाँ पे एक पहिया है, फिर यहाँ पे काठ है, फिर यहाँ पे दो बुलक्स है जो इस काठ को लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बर्तन्स है, और ये जो वुडन स्टिक है उसको, उससे ये जो इन दोनों को ज्वाइन किया है। ओके, यहाँ पे जो पहिया है तो एक पहिए को दूसरे पहिए से कैसे ज्वाइन किया होगा, ये वुडन स्टिक से ज्वाइन किया होगा। मतलब ये उनकी समझदारी है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी जो आर्ट है उसके बारे में हमें अवेयर करता है। उस समय के लोग भी बहुत कुछ करते थे। उस समय हमें ऐसा लगता होगा कि अभी खिलौने हैं, खिलौने बनाते, अभी कोई बर्तन बनाते हैं, तो वहाँ पे कौन बनाता होगा। तो ये लोग खुद से सारी चीज़ें बनाते थे, अलग अलग चीज़ें खुद की क्रिएट करते थे, और उसके हिसाब से ये हमारी जो संस्कृति, इसको संस्कृति इसीलिए कहते हैं कि इन लोगों से हमने सीख के फिर आगे बहुत सारी चीज़ें बनाई है। ओके, इनके आइडियाज़ का यूज़ हम लोग भी कर रहे हैं अभी। तो अभी हमें इतना ही लर्न करना है, आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।